प्रश्न क्रमांक 11। आदिकालीन गद्य साहित्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर इस प्रकार है। गद्य साहित्य आदिकाल में काव्य रचना के साथ साथ गद्य रचना की दिशा में भी कुछ स्फुट प्रयास लक्षित होते हैं। राउल वेल या चंपू उक्त व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर इस संबंध में उल्लेखनीय रचनाएं हैं। राउल वेल यह एक शिलांकित कृति है जिसका पाठ बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से उपलब्ध कर प्रकाशित कराया गया है। विद्वानों ने इसका रचना काल 10वीं शताब्दी माना गया है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राउल नायिका का नक्षिक वर्णन के प्रसंग में हुई है। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया है और फिर गद्य का प्रयोग किया गया है। इस कृति का रचयिता रोड़ा नामक कवि माना गया है। राउल वेल से हिंदी में नक्षिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिनमें राजस्थानी प्रधान है। कवि ने विषय वर्णन बड़ी तन्मयता से किया है। नायिका राउल का श्रृंगार आकर्षण से भरा हुआ है। वह सहज रूप में जितनी सुंदर है उतनी ही सहज सुंदर उसकी सज्जा भी है। इस सौंदर्य के अनुकूल ही उसकी भावदशा भी है। रोड़ा ने उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग करके रूप वर्णन को प्रभावशाली बना दिया है। कवि ने गद्य में भी आलंकारिक भाषा का कितनी सफलता से प्रयोग किया है इसका एक उदाहरण देखिए। एहु गौड़म तुहुम एकु को पनु और वर को तईम सहूया बालई जुणुनु मालवीय देसु अवंतु आंब देऊ जानू आपड़ा हति आरहो भूलई इहाम अम्हारई दुबगी खोप हरिहु भई। उक्ति व्यक्ति प्रकरण महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। गोविंद चंद्र का शासनकाल 1154 ईस्वी माना गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रचों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। डॉक्टर मोतीचंद भी डॉक्टर द्विवेदी के मत का समर्थन करते हैं। इस ग्रंथ की भाषा का एक उदाहरण इस प्रकार है। वेद पढ़ब, स्मृति अभ्यासीब, पुराण देखब, धर्म करब।
इसमें गद्य और पद्य दोनों शैलियों की हिंदी भाषा में तत्सम शब्दावली के प्रयोग की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का पता चलता है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था। यह भी इस पुस्तक से सिद्ध होता है। वर्ण रत्नाकर। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की यह पुस्तक डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हो चुकी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार इसकी रचना 14वीं शताब्दी में हुई होगी। इसका लेखक ज्योतिरीश्वर ठाकुर नामक मैथिली कवि था। इसकी भाषा में कवित्व, आलंकारिकता तथा शब्दों की तत्समता की प्रवृत्तियाँ मिलती है। गद्य में नायिका का वर्णन करते हुए ज्योतिरीश्वर लिखते हैं, उज्ज्वल कोमल लोहित सम संतुल सालंकार पंचगुण संपूर्ण चरण अकठिन सुकुमार गज हस्ते प्राय जानु युगुल पिन मांसले कुर्मु पृष्ठाकार श्रोणी गंभीर दक्षिणावर्त मंडलाकृति नाभिक्षण सुकुमार वलित तीनी गुणे समन्वित पुष्टि ग्राह वैकन्य श्याम सदृश सुकुमार सूक्ष्म सुवेश दीर्घ 6 गुणे संपूर्ण कोमलता पुनुक कसियनी नायिका कामदेवक नगर ऐसीन शरीर निष्कलंक चांद ऐसीन मुँह कंदल खंजीरी ऐसीन लोचन यमुना के तरंग ऐसीन भुजई। इन पंक्तियों से वर्ण रत्नाकर एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है, किंतु सौंदर्य ग्राहिणी प्रतिभा भी साथ ही साथ स्पष्ट प्रभाव दिखा रही है। हिंदी गद्य के विकास में राउल देव के पश्चात वर्ण रत्नाकर का योगदान भी कम नहीं कहा जा सकता। निश्चय ही इन कृतियों के बीच में समय में भी गद्य रचनाएं लिखी गई होगी, परंतु विभिन्न कारणों से अब वे उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी ये कृतियाँ गद्य धारा के प्रवाह की अखंडता तो सिद्ध करती ही है। प्रश्न क्रमांक 11। आदिकालीन गद्य साहित्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर इस प्रकार है। गद्य साहित्य आदिकाल में काव्य रचना के साथ साथ गद्य रचना की दिशा में भी कुछ स्फुट प्रयास लक्षित होते हैं। राउल वेल या चंपू उक्त व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर इस संबंध में उल्लेखनीय रचनाएं हैं। राउल वेल यह एक शिलांकित कृति है जिसका पाठ बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से उपलब्ध कर प्रकाशित कराया गया है। विद्वानों ने इसका रचना काल 10वीं शताब्दी माना गया है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राउल नायिका का नक्षिक वर्णन के प्रसंग में हुई है। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया है
और फिर गद्य का प्रयोग किया गया है। इस कृति का रचयिता रोड़ा नामक कवि माना गया है। राउल वेल्से हिंदी में नक्षिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। कवि ने विषय वर्णन बड़ी तन्मयता से किया है। नायिका राहुल का श्रृंगार आकर्षण से भरा हुआ है। वह सहज रूप में जितनी सुंदर है, उतनी ही सहज सुंदर उसकी सज्जा भी है। इस सौंदर्य के अनुकूल ही उसकी भावदशा भी है। रोड़ा ने उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग करके रूप वर्णन को